मध्य प्रदेश के बड़वानी में अब हर जगह जैन अल्फा प्रदर्शन कर रहा है। जैन अल्फा मध्य प्रदेश के बड़वानी में भी जमकर प्रदर्शन करते हुए दिखा रहा है। सीधे कलेक्टर तक पहुंच गए, अपनी मांगे वहां पर रख दी। वो एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। छात्र छात्राओं की इस लंबी कतार को जरा गौर से देखिएगा। सुबह 7:30 बजे छात्र छात्राओं का ये हुजूम कतार में निकलता है। 5 घंटे तक ये छात्र छात्राएं यूं ही नेशनल हाईवे पर चलते जाते हैं। इनसे इस कूच की वजह पूछी जाती है, लेकिन ये किसी को कुछ नहीं बताते। बात से लेकर असंतुष्ट हैं। आपका स्कूल, आपको नहीं पता किस बात से असंतुष्ट है? अभी बच्चों से इसी रिगार्डिंग हम बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि एक ही बात मान रहे हैं बच्चे, लेकिन बच्चों को है कलेक्टर पैदल चल चुके हैं। तो एसडीएम साहब भी सब लोग बात नहीं मान रहे। जिम्मेदार एसडीएम होंगे कि आप होंगे? जिम्मेदार तो मैं अपने आप को मान रहा हूँ, लेकिन बच्चों को एसडीएम साहब की बात क्यों कर रहे थे? मेरी बात नहीं मान पा रहे बच्चे। मांग क्या है इनकी? आप क्या मनवाना चाह रहे हैं? क्या मांगे आपकी? बच्चों की क्या मांगे? बच्चे हमको बता तो पाए सारा चीज, क्या क्या बातें हैं। ये बोल रहे हैं, पहला चीज बताया कि हम लोगों को जो है वो क्या नाम है, मोबाइल छीन लिया गया है। अच्छा। कुछ बच्चे बता रहे हैं कि हमारे जो है सो गार्जियन को मिलने नहीं दिया जाता है हमसे। अच्छा। ऐसी बातें कर रहे हैं, लेकिन ये चीज अभी तक हम लोग के संज्ञान में नहीं आई थी। सारा चीज ये किसी को कुछ नहीं बताते। वजह पूछी जाती है तो चुप रहते हैं। सिर्फ इतना कहते हैं कि इन्हें कलेक्टर मैडम से मिलना है। ये सेंधवा जामली हॉस्टल के बच्चे हैं और सुबह 8 से 9 बजे से ये बच्चे चल रहे हैं और इनकी सिर्फ एक ही मांग है कि कलेक्टर मैडम से मिलकर हमारी जो बात है, जो समस्या है, उनके सामने रखना चाह रहे हैं। तो मैं कलेक्टर मैडम से भी पूछना चाह रही हूँ, क्या आप तो ऐसे ट्राइबल एरिया की बहुत बात करते हो, तो क्या आप आधे घंटे का या 10-15 मिनट का समय निकाल के आप बच्चों से मिलने आ नहीं सकते? इसमें आधी गर्ल्स आधी बॉयज है। तो अपनी समस्या एक महिला सुने, इस हिसाब से ये मैडम से ही मिलना चाह रहे हैं। तो करीब 15 किलोमीटर की ये यात्रा यूं ही चलती चली जाती है। ये छात्र एक गांव के स्कूल से ये मार्च शुरू करते हैं और सीधे कलेक्टर दफ्तर जाकर ही रुकते हैं। बीच में सड़क जाम भी होता है, लेकिन मांगों के बारे में कोई कुछ नहीं बताता। समस्या का तो ये बता ही नहीं रहे हैं। आज सुबह एकदम से सुना कि ये लोग निकले हैं, कोई भी समस्या शेयर करने को तैयार ही नहीं है। इनका कहना है कि हम तो बड़वानी जाके ही बात करेंगे। किससे बात करना चाहते हैं? कलेक्टर मैम से बात करना चाहते हैं। हमने तो तमाम कोशिशें कर ली, आपने देखा भी होगा, समझा के। कलेक्टर मैडम से बात करवाने की भी आपने कोशिश की, क्या हो रहा है उसका? अभी लगा नहीं। जब भी इन छात्र छात्राओं से इनकी मांगों के बारे में पूछा जाता, इनका एक ही जवाब होता है, कलेक्टर को बताएंगे। हमारी जितनी भी मांगे बोले थे वो आज तक पूरी नहीं हुई है। जो फीडबैक करवाए थे उनको हमारे मुंह के सामने फाड़ के फेंका जा रहा है। हमारे पेरेंट्स की इज्जत नहीं की जा रही। हम तो सबकी इज्जत कर, उनके मुंह पे गेट लगाए जा रहे हैं। हमको कभी दुकान तक हमारे पेरेंट्स के साथ जा रहे हैं तो उनके एप्लीकेशन लिखवा के भेज रहे हैं। ये छात्र छात्राएं आखिरकार कलेक्टर से मिलने में कामयाब होते हैं और उन्हें अपनी मांग के बारे में भी बताते हैं। प्रमुख जो कारण है वो पुष्पम महोदय द्वारा कुछ जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल बताया जा रहा है। इसके अलावा भी अन्य उनके छोटे छोटे विषय थे, तो आज इस संबंध में उनसे विस्तार से चर्चा हुई है। अन्य क्या मामले हैं मैडम इसमें? अन्य जो विषय बता रहे हैं कि स्पोर्ट्स की बेहतर फैसिलिटी चाह रहे हैं। अच्छा लगा जानकर कि हमारे बच्चे वॉलीबॉल और खो-खो खेल रहे हैं। कुछ बच्चे डांस के ऑडिटोरियम जो बन रहा है उसका और भी त्वरित वो कंप्लीशन चाह रहे हैं। यही मुख्य विषय निकल कर आए थे। जनरेशन अल्फा का ऐसा ही कूच मध्य प्रदेश के सिवनी में भी हुआ, जहां स्कूली बच्चों ने नेशनल हाईवे जाम कर दिया। ये जाम सड़कों की खराब हालत को लेकर किया गया। हमें बरसात के टाइम में स्कूल आने में बहुत दिक्कत जाती है। हमारे नदी से जब पानी बहुत गिरता है तो नदी से पूरी आने लगती है, बाढ़ आने लगती है, तो उस वजह से हमें जाने में बहुत दिक्कत जाता है। कोई बच्चे बह जाए नदी में। जब से दिल्ली के जंतर मंत्र पर जेएनजी का आंदोलन हुआ है, जैन अल्फा के सड़कों पर उतरने की भी तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। क्या ये जागरूकता का नया अध्याय है? सिवनी से पुनीत कपूर के साथ आज तक ब्यूरो।